भगवद गीता के शुरुआती श्लोक केवल युद्ध की कहानी नहीं कहते। ये श्लोक इंसान के सबसे गहरे डर की कहानी कहते हैं। जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा होकर अपने सामने देखता है तो वो सिर्फ दुश्मन नहीं देखता, वो अपने गुरुओं को देखता है, अपने रिश्तेदारों को देखता है, अपने दोस्तों को देखता है। और उस पल में जो होता है वो किसी भी युद्ध से कहीं ज्यादा भयानक है। उस पल में अर्जुन का मैं टूटने लगता है। कल्पना करिए एक आदमी की जो अपनी पूरी जिंदगी एक खास पहचान के साथ जीता आया है। वो जानता है कि वो कौन है, उसकी जगह क्या है, उसके रिश्ते कैसे हैं, और अचानक एक दिन वो पाता है कि उसकी पूरी दुनिया उल्टी हो गई है। जो लोग उसके साथ थे अब उसके खिलाफ हैं, जो रिश्ते उसकी ताकत थे अब उसकी कमजोरी बन गए हैं। यही अर्जुन के साथ हो रहा है। श्लोक 27 में अर्जुन कहता है कि उसके हाथ कांप रहे हैं, मुंह सूख रहा है, शरीर में कंपी हो रही है। ये सिर्फ डर के शारीरिक लक्षण नहीं हैं, ये उसकी पहचान के बिखरने के संकेत हैं। जब हम गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि अर्जुन का डर हिंसा का नहीं है। अर्जुन का डर है अपने ही मैं के मिट जाने का। इसे समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हमारा मैं बनता कैसे है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके पास कोई मैं नहीं होता, वो सिर्फ होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके आसपास रिश्ते बनते हैं, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, और इन्हीं रिश्तों के जरिए उसका मैं बनता है। हमारा मैं क्या है? हमारा मैं हमारे मेरे का जोड़ है। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त, मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरे सपने, ये सब मिलकर हमारी पहचान बनाते हैं। अर्जुन जब युद्ध भूमि में खड़ा है तो वो समझ जाता है कि अगर उसके अपने लोग मर गए तो वो खुद कौन बचेगा। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारी पहचान केवल हमारे अंदर नहीं होती, हमारी पहचान हमारे रिश्तों में होती है। जब कोई आदमी अपना परिचय देता है तो वो क्या कहता है? वो कहता है मैं फलाने का बेटा हूं, फलाने की कंपनी में काम करता हूं, फलाने शहर में रहता हूं। यानी उसकी पहचान उसके रिश्तों से बनी है। यहां एक बहुत गहरी बात छुपी है। अर्जुन दूसरों को मारने से नहीं घबरा रहा, अर्जुन अपने ही मैं के मिटने से कांप रहा है, क्योंकि उसका मैं उन्हीं लोगों से बना है जो अब उसके सामने खड़े हैं। अगर वो उन्हें मारता है तो वो अपने आप को ही मार रहा है। इसे समझने के लिए एक और गहरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक आदमी है जो अपने आप को एक अच्छा पिता मानता है। उसकी पूरी पहचान इस बात पर टिकी है कि वो अपने बच्चों से प्रेम करता है, उनकी देखभाल करता है। अब अगर किसी कारण से उसके बच्चे उससे दूर हो जाएं या उसके साथ रिश्ता टूट जाए तो उसकी पहचान क्या रह जाएगी? वो फिर कौन होगा? यही अर्जुन के साथ हो रहा है। उसकी पूरी पहचान इस बात पर टिकी है कि वो कुरु वंश का योद्धा है, अपने परिवार का रक्षक है, अपने गुरुओं का शिष्य है। अब जब उसे इन्हीं लोगों से लड़ना पड़ रहा है तो उसकी पहचान टूट रही है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। एक आदमी कहता है मेरा बेटा। इन दो शब्दों में कितनी हिंसा छुपी है। मेरा का मतलब है मालिकियत, और मालिकियत हिंसा का सबसे छुपा हुआ रूप है। जब हम कहते हैं मेरा तो हम दावा करते हैं, हम अधिकार जताते हैं, हम नियंत्रण चाहते हैं। यही ममत्व है, यही सबसे गहरी हिंसा है। क्योंकि जहां मेरा होता है वहां अधिकार होता है, मालिकियत होती है, और मालिकियत हिंसा का एक रूप है। जब हम किसी को अपना कहते हैं तो हम उस पर अपना हक जताते हैं, हम उससे अपेक्षाएं रखते हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे हिसाब से चले। लेकिन यहां एक और गहरी बात है, ये ममत्व सिर्फ एक तरफा नहीं है। जब हम किसी को अपना कहते हैं तो हम उससे ये भी चाहते हैं कि वो भी हमें अपना माने। यानी ये एक आपसी कॉन्ट्रैक्ट है। मैं तुम्हें अपना मानूंगा लेकिन तुम भी मुझे अपना मानो। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा लेकिन तुम भी मेरी जरूरतों का ख्याल रखो। ये कॉन्ट्रैक्ट ही हमारे रिश्तों का आधार है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो हमारी पहचान भी टूट जाती है। अर्जुन के साथ यही हो रहा है। जो लोग उसके साथ इस कॉन्ट्रैक्ट में थे अब वो उसके खिलाफ हो गए हैं, इसलिए उसकी पूरी पहचान हिल गई है। अर्जुन का संकट यही है, उसने अपनी पूरी जिंदगी मेरे लोगों के इर्द गिर्द बनाई है। उसकी वीरता, उसका गौरव, उसकी पहचान, सब कुछ इस बात पर टिका है कि वो अपनों का रक्षक है। अब जब वो देखता है कि उसे अपनों से ही लड़ना पड़ेगा तो उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। यहां हमें एक और महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। हमारा मैं केवल पॉजिटिव रिश्तों से नहीं बनता, हमारा मैं नेगेटिव रिश्तों से भी बनता है।
यानी हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम क्या नहीं हैं, हमारे दुश्मन कौन हैं, हमसे कौन अलग है। अर्जुन के मामले में ये और भी जटिल हो गया है, क्योंकि जो लोग अब तक उसके अपने थे वो अब पराये हो गए हैं, और जो पराये थे वो अब अपने हो गए हैं। ये कन्फ्यूजन उसकी पहचान को और भी हिला रही है। श्लोक 28 में अर्जुन कहता है कि उसे अपने शरीर में रोमांच हो रहा है। ये खुशी का रोमांच नहीं है, ये डर का रोमांच है। ये उस आदमी का रोमांच है जो समझ गया है कि उसकी पूरी पहचान खतरे में है। जब हमारे मेरे खतरे में होते हैं तो हमारा मैं भी खतरे में हो जाता है। यहां हमें समझना होगा कि शरीर और मन का कनेक्शन कितना गहरा है। जब हमारी पहचान हिलती है तो हमारा शरीर भी रिएक्ट करता है। अर्जुन के हाथ कांप रहे हैं क्योंकि वो नहीं जानता कि वो क्या करे। उसका मुंह सूख रहा है क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा है। उसके शरीर में कंपकपी हो रही है क्योंकि उसकी पूरी दुनिया हिल रही है। ये सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स नहीं हैं, ये उसकी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के सिम्टम्स हैं। जब हमारा मैं टूटता है तो हमारा शरीर भी टूटने लगता है, क्योंकि शरीर और मन अलग नहीं है, वो एक ही चीज के दो रूप हैं। यहां एक और गहरी बात है। अर्जुन कहता है कि अगर उसके अपने लोग मर गए तो राज्य और विजय का क्या फायदा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी सारी उपलब्धियां, हमारी सारी सफलताएं किसके लिए हैं? वो उन लोगों के लिए हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं। हम पैसा कमाते हैं तो अपने परिवार के लिए, हम नाम कमाते हैं तो अपने लोगों के लिए, हम सफल होते हैं तो अपनों को खुश करने के लिए। यहां एक साइकोलॉजिकल सच्चाई है। हमारी सारी अचीवमेंट्स का मतलब तभी है जब कोई हो जो उन्हें अप्रिशिएट करे। अगर कोई देखने वाला ही ना हो तो अचीवमेंट का क्या मतलब? अगर कोई सेलिब्रेट करने वाला ना हो तो सक्सेस का क्या फायदा? अर्जुन यही कह रहा है। वो कह रहा है कि अगर मेरे अपने लोग ही नहीं रहेंगे तो मैं किसके लिए राज करूंगा? कौन मेरी विजय को देखेगा? कौन मेरी सफलता से खुश होगा? कौन मुझे बताएगा कि मैं सक्सेसफुल हूं? यहां एक और गहरी बात है। हमारी आइडेंटिटी न सिर्फ हमारे अपनों से बनती है, बल्कि हमारी अचीवमेंट्स से भी बनती है। हम अपने आप को अपने काम से भी पहचानते हैं। मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं। लेकिन ये अचीवमेंट्स भी तभी मीनिंगफुल हैं जब कोई हो जो उन्हें रिकॉग्नाइज करे। अगर वो अपने ही ना रहें तो हमारी सारी उपलब्धियां बेमानी हो जाती हैं। अर्जुन यही कह रहा है। वो कह रहा है कि अगर मेरे अपने लोग ही नहीं रहेंगे तो मैं किसके लिए राज करूंगा, किसके लिए जीतूंगा? यहां हमें समझना होगा कि अर्जुन का विषाद अहिंसा नहीं है, ये करुणा नहीं है, ये एक बहुत ही हिंसक और अधिकारवादी मन का टूटना है। अर्जुन ने अपनी पूरी जिंदगी इस भावना पर बनाई है कि कुछ लोग मेरे हैं और कुछ पराये हैं। अब जब उसे अपनों से लड़ना पड़ रहा है तो उसकी ये भावना टूट रही है। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। अहिंसा और ममत्व में बहुत फर्क है। अहिंसा तब आती है जब हमारा अपना पराया का भेद मिट जाता है, जब हमें सब एक जैसे लगते हैं, जब हमारा प्रेम सबके लिए एक जैसा होता है। लेकिन ममत्व में भेदभाव होता है। ममत्व में कुछ लोग अपने होते हैं और कुछ पराये। हम अपनों के लिए कुछ भी कर सकते हैं लेकिन पराओं के लिए कुछ नहीं करते। हम अपनों को बचाने के लिए पराओं को मार सकते हैं। असली अहिंसा तो तब आती है जब अपना पराया का भेद ही मिट जाए, जब मेरा और तेरा का भाव ही न रहे। लेकिन अर्जुन अभी भी मेरे और तेरे के चक्कर में फंसा है। वो सिर्फ इसलिए परेशान है कि अब उसे अपनों को मारना पड़े। यहां एक और साइकोलॉजिकल इंसाइट है। जब हमारा मैं थ्रेट में होता है तो हमारा बिहेवियर बिल्कुल बदल जाता है। हम वो काम करने लगते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा था। हम वो बातें कहने लगते हैं जो हमारे कैरेक्टर के बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। अर्जुन के साथ यही हो रहा है। वो जो अब तक एक ब्रेव वॉरियर था, अब कह रहा है कि वो लड़ नहीं सकता। वो जो अब तक अपनी ड्यूटी को सबसे ऊपर रखता था, अब कह रहा है कि ड्यूटी से क्या फायदा। श्लोक 29 में अर्जुन की स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है। उसका गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है। ये सिर्फ एक धनुष नहीं है, ये उसकी पहचान का प्रतीक है। अर्जुन महान धनुर्धर है, लेकिन अब जब उसकी पहचान ही संकट में है तो उसका धनुष भी उसके हाथ से छूट रहा है। यहां एक बहुत सिंबॉलिक बात है। गांडीव सिर्फ एक वेपन नहीं है, ये अर्जुन की पावर का सिंबल है, ये उसकी स्किल का सिंबल है, ये उसकी आइडेंटिटी का सिंबल है। जब ये उसके हाथ से गिरता है तो सिंबॉलिकली उसकी पूरी आइडेंटिटी गिर रही है। यहां हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। हमारा मैं हमारे रिश्तों से बनता है। हम अपने आप को अपने रिश्तों के जरिए ही पहचानते हैं। मैं किसी का बेटा हूं, किसी का पति हूं, किसी का पिता हूं, किसी का दोस्त हूं। ये सारे रिश्ते मिलकर मेरी पहचान बनाते हैं। लेकिन जब ये रिश्ते खतरे में होते हैं तो हमारी पहचान भी खतरे में हो जाती है। अर्जुन के साथ यही हो रहा है। उसके सारे रिश्ते अब युद्ध के दो तरफ बढ़ गए हैं। वो जो भी करेगा उसके कुछ रिश्ते टूटेंगे
और रिश्ते टूटने का मतलब है उसकी पहचान का टूटना। यहां एक और साइकोलॉजिकल सच्चाई है। हमारे रिश्ते सिर्फ प्रेजेंट में नहीं होते, हमारे रिश्ते हमारी मेमोरीज में भी होते हैं। जब अर्जुन अपने सामने द्रोणाचार्य को देखता है तो उसे सिर्फ अपना टीचर नहीं दिखता, उसे अपना पूरा चाइल्डहुड दिखता है। उसे वो सारी मेमोरीज दिखती हैं जो उसने अपने गुरु के साथ बनाई हैं। जब वो अपने चचेरे भाइयों को देखता है तो उसे सिर्फ ओपोनेंट्स नहीं दिखते, उसे अपनी पूरी यूथ दिखती है। उसे वो सारे गेम्स दिखते हैं जो उसने उनके साथ खेले हैं, उसे वो सारी बातें दिखती हैं जो उसने उनके साथ की हैं। ये मेमोरीज उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा है। अगर वो इन लोगों को मार देता है तो वो सिर्फ उन्हें नहीं मार रहा, वो अपनी मेमोरीज को मार रहा है, अपने पास्ट को मार रहा है, अपने आप को मार रहा है। यहां एक और गहरी बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रेम और ममत्व एक ही चीज है, लेकिन यह गलत है। प्रेम में मेरा नहीं होता, प्रेम में सिर्फ प्रेम होता है, लेकिन ममत्व में मेरा होता है। ममत्व में अधिकार होता है, ममत्व में नियंत्रण होता है। जब एक माँ अपने बच्चे से कहती है कि तुम मेरे हो, तो वो प्रेम नहीं कर रही, वो अधिकार जता रही है। वो कह रही है कि इस बच्चे पर मेरा हक है, मैं इसे अपने हिसाब से चलाऊंगी। ये ममत्व है, प्रेम नहीं। प्रेम में फ्रीडम होती है, प्रेम में रिस्पेक्ट होती है, प्रेम में एक्सेप्टेंस होती है, लेकिन ममत्व में कंट्रोल होता है। ममत्व में एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ममत्व में कंडीशंस होती हैं। अर्जुन का पूरा संकट इसी ममत्व से पैदा हुआ है। उसने अपने रिश्तेदारों को अपना माना है, उसने उन पर अपना अधिकार समझा है। अब जब उसे उनसे लड़ना पड़ रहा है तो उसका ये अधिकार टूट रहा है और इसीलिए वो टूट रहा है। यहां हमें समझना होगा कि संकट के पल हमारी सच्चाई को उजागर करते हैं। जब तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब तक हम अपने आप को समझ नहीं पाते, लेकिन जब संकट आता है तो हमारी असली प्रकृति सामने आ जाती है। जब हमारे कंफर्ट जोन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती तब हम अपने आप को बहुत इवॉल्व्ड समझते हैं। हम सोचते हैं कि हम बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत वाइज हैं, लेकिन जब रियल टेस्ट आता है तब पता चलता है कि हमारी असली हालत क्या है। अर्जुन के साथ यही हो रहा है। युद्ध के संकट ने उसकी असली प्रकृति को उजागर कर दिया है। वो समझ गया है कि उसका पूरा मैं उसके मेरे पर टिका है। अगर उसके मेरे चले गए तो उसका मैं भी चला जाएगा। यही कारण है कि गीता की शुरुआत अर्जुन के इस संकट से होती है, क्योंकि जब तक हमारा मैं नहीं टूटता तब तक हम सच्चे ज्ञान के लिए तैयार नहीं होते। जब तक हमारी ममत्व की भावना नहीं टूटती तब तक हम असली अहिंसा को नहीं समझ सकते। अर्जुन का विषाद दरअसल एक बहुत ही हिंसक मन का टूटना है। वो मन जो सारी जिंदगी मेरा और तेरा के भेद में जीता रहा है। वो मन जो अपने लोगों को अपना मानकर दूसरों को पराया मानता रहा है। अब जब उसे अपनों से लड़ना पड़ रहा है तो उसका ये भेदभाव टूट रहा है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन अभी भी भेदभाव में फंसा है। वो अभी भी अपने और पराये का भेद कर रहा है। वो सिर्फ इसलिए परेशान है कि अब उसे अपनों को मारना पड़ेगा। अगर सामने सिर्फ पराये होते तो शायद वो इतना परेशान न होता। यही दिखाता है कि अर्जुन का विषाद सच्ची अहिंसा नहीं है। ये एक स्वार्थी मन का टूटना है, एक ऐसे मन का टूटना है जो अपने फायदे के लिए दूसरों को मारने को तैयार था, लेकिन अपने नुकसान के लिए अपनों को मारने को तैयार नहीं है। लेकिन यही टूटना गीता की शुरुआत है, क्योंकि जब तक हमारी ममत्व की भावना नहीं टूटती तब तक हम सच्चे ज्ञान के लिए तैयार नहीं होते। अर्जुन का यह संकट उसे उस जगह ले जा रहा है जहां से सच्चा ज्ञान शुरू होता है। जब हमारे सारे सहारे टूट जाते हैं, जब हमारी सारी पहचान हिल जाती है, तब हमें पता चलता है कि हम वास्तव में कौन हैं। अर्जुन के साथ यही हो रहा है। उसकी सारी पहचान हिल रही है, उसके सारे सहारे टूट रहे हैं, और इसी टूटने से गीता का जन्म होने वाला है। यहां हमें समझना होगा कि ममत्व सिर्फ लोगों के साथ नहीं होता, ममत्व चीजों के साथ भी होता है। हमारा घर, हमारी कार, हमारे कपड़े, हमारी नौकरी, इन सब के साथ भी हमारा ममत्व होता है। और जब ये चीजें खतरे में होती हैं तो हमारा मैं भी खतरे में हो जाता है। लेकिन अर्जुन के मामले में ये ममत्व और भी गहरा है, क्योंकि वो लोगों के साथ है। चीजों को खोना आसान है, लेकिन लोगों को खोना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोगों के साथ हमारे भावनात्मक रिश्ते होते हैं, हमारी यादें होती हैं, हमारे सपने होते हैं। जब अर्जुन अपने सामने अपने गुरु द्रोणाचार्य को देखता है तो उसे अपना बचपन याद आता है। जब वो अपने चचेरे भाइयों को देखता है तो उसे अपनी जवानी याद आती है। जब वो अपने दोस्तों को देखता है तो उसे अपनी खुशियां याद आती हैं। ये सारी यादें उसकी पहचान का हिस्सा हैं।
अब अगर वो इन सबको मार देता है तो वो सिर्फ उन्हें नहीं मार रहा, वो अपनी यादों को मार रहा है, अपने बचपन को मार रहा है, अपनी जवानी को मार रहा है, अपनी खुशियों को मार रहा है, यानी वो अपने आप को ही मार रहा है। यही कारण है कि अर्जुन कहता है कि राज्य और विजय का क्या फायदा अगर अपने लोग ही न रहें। क्योंकि राज्य और विजय का मतलब तभी है जब कोई हो जो उसे देखे, जो उसकी तारीफ करे, जो उससे प्रभावित हो। हमारी सारी उपलब्धियां दूसरों के लिए होती हैं। हम अकेले में कोई उपलब्धि नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि कोई हमारी उपलब्धि को देखे, समझे, सराहना करे। अगर कोई देखने वाला ही ना हो तो उपलब्धि का क्या मतलब? अर्जुन यही कह रहा है। वो कह रहा है कि अगर मेरे अपने लोग ही नहीं रहेंगे तो मैं किसके लिए राज करूंगा? कौन मेरी विजय को देखेगा? कौन मेरी सफलता से खुश होगा? यहां एक और गहरी बात है। हमारा मैं न सिर्फ हमारे अपनों से बनता है बल्कि परायों से भी बनता है। हमें पराये भी चाहिए होते हैं ताकि हम अपने आप को अलग समझ सकें। अगर सिर्फ अपने हों और पराये ना हों तो भी हमारी पहचान अधूरी रह जाती है। अर्जुन के मामले में ये और भी जटिल है, क्योंकि जो लोग अब तक अपने थे वो अब पराये हो गए हैं, और जो पराये थे वो अब अपने हो गए हैं। ये उलझन उसकी पहचान को और भी हिला रही है। यही कारण है कि गीता में कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अपना और पराये का भेद ही माया है। असली सत्य तो ये है कि सब एक ही हैं। जब ये भेद मिट जाता है तब सच्चा ज्ञान शुरू होता है। लेकिन अभी अर्जुन इस भेद में फंसा है, और इसी भेद के टूटने से उसका संकट पैदा हुआ है। ये संकट ही गीता की नींव है, क्योंकि जब तक संकट नहीं आता तब तक हम सवाल नहीं पूछते, और जब तक सवाल नहीं पूछते तब तक जवाब नहीं मिलते। अर्जुन का विषाद दरअसल उसके गहरे से गहरे ममत्व का टूटना है। वो ममत्व जो उसकी पूरी जिंदगी का आधार था, वो ममत्व जिसने उसकी पहचान बनाई थी। अब जब ये ममत्व टूट रहा है तो उसकी पूरी दुनिया हिल रही है। यही टूटना गीता का असली संदेश है कि जब तक हमारा ममत्व नहीं टूटता तब तक हम सच्चे ज्ञान के लिए तैयार नहीं होते। अर्जुन का ये संकट उसे उस जगह ले जा रहा है जहां से सच्चा आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है।